हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our next chapter, that is The Alien Planet, The Green Movement, written by Nani Palkhiwala. तो बच्चों, दिस इज योर फिफ्थ चैप्टर. फोर्थ चैप्टर आपके सिलेबस से ड्रॉप किया गया है और ये आपका फिफ्थ चैप्टर है. क्लियर? एलियन प्लैनेट मीन्स जिस प्लैनेट में हम रह रहे हैं, वी लिव्ड इन द प्लैनेट, दैट इज योर अर्थ. उसकी कैसी है हालत? एलिंग है, मीन्स नॉट गुड. इसके लिए क्या लिखा है यहाँ पे? हरित क्रांति, ग्रीन मूवमेंट. ये क्या है बच्चों? द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट इट इज एन आर्टिकल written by नानी पालखीवाला इन 1994. 1994 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था अपने अर्थ के बारे में, जिसमें हम रहते हैं, कि हाउ इट वाज डैमेज्ड बाय मैन, और कौन कौन से क्या फिशरीज को उन्होंने डैमेज करा है, फॉरेस्ट को डैमेज करा है, क्रॉप लैंड्स को डैमेज किया है. वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से अब हमें क्या करना चाहिए. हमें जागरूक होना चाहिए और टू सेव, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है यू मस्ट नो या यू शुड नो अबाउट, आपको पता होना चाहिए अबाउट योर प्लैनेट जिसमें हम रह रहे हैं, हाउ टू सेव इट, और किस तरह से हम यही पढ़ने जा रहे हैं, अपने प्लैनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया है. और इन द फील्ड ऑफ फिशरीज, फॉरेस्ट, ऑब्वियसली बच्चों फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या नहीं होंगे, हमारी जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि वो क्या है, उनके शेल्टर है. और किस चीज की कमी होगी? ऑब्वियसली गैसेस, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. तो यही हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से हमें जो है डेवलपमेंट करना चाहिए, बट सस्टेनेबल, हमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. और लेस्टर ब्राउन ने जिस तरह से बोला था कि हमने ये जो प्लैनेट है, हमने कहाँ से इनहेरिट नहीं करा अपने फोर फादर से, बट इट इज बोरोड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन. वी मस्ट रिटर्न इट टू आवर चिल्ड्रन इन अ गुड कंडीशन. तो ये किसने बोला बच्चों? लेस्टर ब्राउन ने कहा कि ये हमने इनहेरिटेड नहीं किया है अपने फोर फादर से, बट हमने इसको क्या करा है, बोरोड करा है आवर चिल्ड्रन, एंड इट्स आवर ड्यूटी टू सेव इट, और इसको गुड कंडीशन में वी हैव टू रिटर्न इट टू आवर चिल्ड्रन. क्लियर बच्चों? तो दिस इज एन आर्टिकल. अब वही हम पढ़ने जा रहे हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हमारा जो है अर्थ, हमारा प्लैनेट हेल्दी होगा तो ऑब्वियसली हम भी जो है हेल्दी होंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना है? सेव अर्थ, सेव लाइफ, सेव योर फ्यूचर. क्लियर? तो एलियन प्लैनेट, ग्रीन मूवमेंट. The following article, just I told you कि it is an article. The following article was written by Nani Palkhiwala and published in the Indian Express in 1994. 24 नवंबर 1994 में ये पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. कि उन्होंने इस आर्टिकल में बताया कि किस तरह से हमारा जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, कैसा हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, और इसके लिए हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो एक टर्म यहाँ पढ़ेंगे हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. तो दिस इज ऑल अबाउट द, क्या है बच्चों, ये एक आर्टिकल है और आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि ये हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर अर्थ, कि किस तरह से हम जो है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए. क्या हम उसको गुड कंडीशन में रखा है या बैड कंडीशन में रखा है, और क्या हमें करना चाहिए, व्हाट वी हैव टू डू टू सेव आवर अर्थ. हमें क्या करना चाहिए और किस तरह से लोगों के अंदर अवेयरनेस ला. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? हरित क्रांति, which has started nearly 25 years ago. तो यहाँ पे क्या बताया गया है बच्चों कि 25 years ago एक जो है ग्रीन मूवमेंट को शुरू किया गया था, started
बिफोर अप्रॉक्स कितने ईयर हो गए हैं, 25 ईयर्स है। ऐसा मोमेंट है पहले कभी नहीं जो है, कितने लोग जो है ग्रीफ में अभी भी कंटिन्यू जो है ऐड हो रहे हैं इस हरित क्रांति में, पीछे मुड़ के नहीं देखा है, कंटिन्यू लोग जो है जागरूक होके इसको ज्वाइन कर रहे हैं सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट। ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है जिसके साथ इतने लोग जो है जागरूक होके ऐड हुए। In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. सबसे पहले ये कहाँ पे शुरू हुआ था? न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी के नाम से। ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। और कब हुआ था बच्चों? 1972। जो यहाँ पे फैक्ट्स हैं उनको आपको लर्न करना है। दिस आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन 24 नवंबर 1994। सबसे पहले ग्रीन पार्टी कहाँ शुरू हुई थी? इट वॉज फाउंड इन New Zealand. Since the movement has not looked back. वो दिन है कि उसके बाद जो है लोगों ने पलट के नहीं देखा है और सब जो है जागरूक होके उसमें ऐड हो गए हैं। किस कौन से मूवमेंट की बात कर रहे हैं बच्चों? ग्रीन मूवमेंट। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and the ecological view. अब बच्चों यहाँ पे few words are given here. irrevocably means जैसे ग्रिप मीन्स पकड़ जो है इतना हो गया इस ग्रीन मूवमेंट में कि लोगों ने जो है पलट के नहीं देखा है इस मूवमेंट ने। द मूवमेंट हैज नॉट लुक बैक, इट मीन्स लोग जो है इसमें ऐड हो गए। irrevocably मीन्स फाइनली हम जो है एक होप है। irrevocably मीन्स फाइनली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू। तो मैकेनिस्टिक मीन्स लाइक अ मशीन कि जो भी हम फिजिकली या केमिकली जो हम रासायनिक या भौतिक जो भी हम कर रहे हैं टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल। होलिस्टिक क्या होता है बच्चों? एंड इकोलॉजिकल, ट्रीटिंग एज अ होल। होलिस्टिक मीन्स एज अ होल कि हम अंदर उसको देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट जो है उसका डैमेज हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है या हमने कभी ध्यान नहीं दिया है। एंड इकोलॉजिकल मीन्स उसमें जो प्लांट्स रह रहे हैं या एनिमल्स हैं as a whole and affecting all the components as parts of the nature। और जितने भी components हैं उस हमारे जो प्लैनेट हैं जिसमें प्लांट्स भी हैं एनिमल्स भी हैं सारे जो हैं क्या हैं? पार्ट ऑफ द नेचर। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the sun. अब ये हमें किसने बताया कि कॉपरनिकस ने हमें क्या बताया था कि 16th century में he taught us that the Earth and the other planets किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? सन के। परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। तो इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडिंग है एज अ रिवोल्यूशनरी। तो किसने इंट्रोड्यूस करी थी बच्चों? कॉपरनिकस ने करी थी। और उसने हमें क्या बताया था? taught us that कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है एंड द अदर प्लैनेट किसके चारों तरफ घूम रहे हैं? रिवॉल्व अराउंड द सन। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself a living organism. Conscious means awareness. First time जो है human history में लोगों के अंदर जो है वर्ल्ड वाइड क्या डेवलप हुई? अवेयरनेस। और उन्हें क्या पता चला? द अर्थ इटसेल्फ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस प्लैनेट में वी लिव that is your living organism, an enormous being of which we are part। और उसका हम क्या है? एक हिस्सा है। we are the parts of our earth। it has its own metabolic needs। metabolic क्या होता है बच्चों? केमिकल चेंजेस। ये आपने बायो में पढ़ा होगा बच्चों। केमिकल चेंजेस कंटिन्यूअली ग्रोइंग ऑन। जैसे हमारे यहाँ हमारे जो है बॉडी में होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं अंदर, सेम जो है मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल। सिमिलरली हमारे अर्थ को भी क्या है?
metabolic needs and vital process which need to be respected and preserved. और हमें इस ओर जो है ध्यान देना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड प्रिजर्व. अब बच्चों क्या है, हमारा जो अर्थ है क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्यों एलियन प्लैनेट बोला है यहाँ पे नानी पालखीवाला ने, उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है क्योंकि कौन है रिस्पॉन्सिबल बच्चों, हम है, वी ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्यों है, क्योंकि हमने अपने शेल्टर के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए हमने अपने प्लैनेट को क्या करा है, अपने प्रॉफिट के लिए, अपना जो है हमें लगता है कि डेवलपमेंट के नाम से हम क्या कर रहे हैं, उसको डिक्लाइन कर रहे हैं. और हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द अर्थ. बट हम शेल्टर के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए फिशरीज को, फॉरेस्ट को और क्रॉपलैंड्स, ग्रासलैंड सबको हम क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके सारे पार्ट्स को, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है, इट हैज इट्स, जैसे उसकी अपनी क्या है, मेटाबॉलिक नीड्स है, वाइटल प्रोसेस है, हमें उसका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व. द अर्थ वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. तो वाइटल साइन क्या होते हैं बच्चों, इसेंशियल प्रोसेस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. जैसे एक पेशेंट की हेल्थ हमें पता चलती है भाई हाँ ये डिक्लाइन कर रहा है, बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम्हारा जो है अगर कोई कमजोर दिखता है, डिक्लाइनिंग हेल्थ दिखती है, तो ऑब्वियसली आप लोग पूछते हैं ना कि आपकी हेल्थ क्यों कर. तो सेम जो है यहाँ पे किसने हमें बताया है, पालखी वाला ने अपने आर्टिकल में बताया है कि इस तरह से हमारी अर्थ क्या है, डे बाय डे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है. द अर्थ वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट इज डिक्लाइनिंग हेल्थ. We have begun to realize our ethical obligations to be good stewards, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं यहाँ पे भी, of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. वाइटल साइंस क्या होता है बच्चों, लाइफ सिम्टम्स, अर्थ के जो लाइफ सिम्टम्स हैं, रिवील अ पेशेंट, ये तो हमने क्लियर कर लिया. वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल मीन्स मॉरल ऑब्लिगेशंस, जो हमारी ड्यूटीज हैं टुवर्ड्स आवर अर्थ, टू बी गुड स्टीवर्ड्स. स्टीवर्ड्स मीन मैनेजर, हमें जो है उसको सेव करना है, किस तरह से प्रिजर्व करना है, उसके पार्ट्स को हमें देखना है, एज ए मैनेजर हमें उसको देखना है. वॉज पॉपुलराइज इन ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज of the legacy to future generation. Legacy means inherited property. जैसे मैंने अभी बताया था, अभी हम पढ़ेंगे, कोट करा है कि लेस्टर ब्राउन ने हम क्या बताया था, we have not inherited our earth, our planet from our forefathers, but हमने क्या किया है, we have borrowed it from our children. That is why we must return our planet इन गुड कंडीशन टू आवर चिल्ड्रन. क्योंकि हमने उनसे बोरो किया है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें उनको क्या करना है, गुड कंडीशन में वापस करना है. हमने इनहेरिट नहीं किया है, राइट. किसने बोला है ये, लेस्टर ब्राउन ने. अभी हम इसको कोट करेंगे. यहाँ पे क्या है कि हमें एज अ मैनेजर बन के अपने अर्थ को देखना है. तो सबसे मेन क्या है बच्चों, कौन किसकी वजह से जो है हमारी अर्थ डिक्लाइन हो रही है. ऑब्वियसली इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, जो हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो हम जो है डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे फॉरेस्ट को, क्योंकि हम अपनी नीड के लिए, क्योंकि आजकल क्या है, फिशरीज को क्यों हम खत्म कर रहे हैं, क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है प्रोटीन खाना है, और प्रोटीन के लिए दे किल्ड फिशेस. ग्रासलैंड्स खत्म हो रही है हमारी, क्रॉपलैंड्स, क्योंकि हम अपनी नीड को पूरा करने के लिए हम इनको जो है डैमेज कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो मेन कॉज क्या है, बढ़ती हुई हमारी पॉपुलेशन. बढ़ती हुई पॉपुलेशन का ये मतलब नहीं होता बच्चों, इट मीन्स नॉट भी कि हम ज्यादा अर्न करेंगे, ज्यादा काम होगा और हम ज्यादा अर्न करेंगे. इट इज नॉट नेसेसरी. क्लियर. द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized in 1987.
1987 में एक जो है कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट मीन्स कि आप डेवलपमेंट करें, पूरा जो है उसकी केयर करें, जिस प्लानेट में हम रह रहे हैं हमें शेल्टर मिल रहा, हमारी नीड्स को पूरा करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक कंसेप्ट है कि हमें डेवलपमेंट करना चाहिए विदाउट किसी को नुकसान ना हो, और ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए। दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। It was popularized in 1987 by the World Commission of Environment and Development. तो लोग हमने देखा कि किस तरह से लोग जागरूक हो रहे थे, और फर्स्ट जो है ग्रीन पार्टी इट वाज फाउंड इन न्यूजीलैंड इन 1972, और फ्रॉम दैट डे द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। वापस जो है उसने नहीं देखा है, और हमने देखा कि यहाँ पे one hopes irrevocably means finally from the mechanistic view to a holistic and ecological view में of the world। हमें क्या करना है? We have to save our planet, our earth। कैसे? as a मैनेजर बन गया, हमें उसको देखना है कि जैसे आपको पता है कि किसी कंपनी में क्या होता है, मैनेजर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। क्यों रखते हैं बच्चों? कि वो जो है उसको अच्छी तरीके से लुक आफ्टर करे। सेम गए हैं यहाँ पे, हमें क्या बन के रहना है। और कोपरनिकस ने हमें क्या बताया? कोपरनिकस taught us or introduced us that our earth, हमारी earth and other planets revolve around the sun। Sustainable development concept was first popularized in 1980। किसने शुरू करा था ये बच्चों? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। क्लियर? इन इट्स रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया एज, और अपने रिपोर्ट में उन्होंने क्या बताया था बच्चों? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या एक्सप्लेन किया बच्चों? आइडिया डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs। इसका मतलब क्या है बच्चों? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या बताया कि हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है अपनी फ्यूचर जनरेशन से। Right, so sustainable development, it was first popularized in 1987 by World Commission on Environment and Development, and in its report, it defined the idea as development that meets the needs, क्योंकि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है फ्यूचर जनरेशन से। हमें एज इट इज अपनी, अगर हमें डेवलपमेंट भी करना है तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्लियर? Such that without stripping the natural world of resources future generation would need। जैसे अभी आपको पता है कि पानी की कमी हो रही है, किस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मे बी जो हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मे बी वो आने वाली जनरेशन को, क्योंकि टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है, मे बी जो हमारे जो पानी के स्टॉक्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, मेल्ट हो रहे हैं कितने रैपिडली। आप लोग डे बाय जो है डे टू डे न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि किस तरह से हमारे ग्लेशियर्स जो हमारा स्टॉक होता है पानी का, डे बाय डे क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। क्लियर? तो हमें जैसा हमारी अर्थ मिली है, हमें एज इट इज किसको रिटर्न करना है? आवर फ्यूचर जनरेशन को। और अगर डेवलपमेंट करना है तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों कि किस तरह से ग्रीन मूवमेंट को, दिस इज एन आर्टिकल, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये एक आर्टिकल है रिटन बाय नानी पालखीवाला, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 24 नवंबर 1994। इसमें उन्होंने बताया कि हमारी जो अर्थ है किस तरह से डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन मीन्स किस तरह से उसके रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, और एक जो है किस तरह से एक पेशेंट को आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी हेल्थ क्यों डिक्लाइन करेगी।
क्योंकि उसकी हम केयर नहीं कर रहे हैं या न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं मिल रहा है। तो सेम अगर हमें अपने अर्थ को प्रिजर्व करना है तो हमें उसके ईच एंड एवरी पार्ट जितने भी हैं उसको हमें केयर करना है, लुक आफ्टर करना है। क्योंकि हम लोग जो है क्या करते हैं, अननोइंगली या नोइंगली हम हार्म पहुंचाते हैं। वी डिस्ट्रॉयड फिशरीज, क्रॉपलैंड्स, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट को किस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए। क्लियर? The Green Party, it was first found in 1972 in New Zealand. तो ये आप बिल्कुल फैक्ट्स को याद करके रखें कि ग्रीन पार्टी सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, न्यूजीलैंड में in 1972, and from that day this movement has not looked back. Clear? In the zoo, अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों ये, in the zoo at Lusaka, Zambia, there is a case. यहाँ पे है चिड़ियाघर में, जाम्बिया में, लुसाका जाम्बिया, वेयर इज द केस, वहां पे एक बड़ा सा पिंजरा रखा हुआ है, वेयर द नोटिस रीड, और वहां पे एक बड़ा बड़ा नोटिस लिखा गया है। क्या लिखा है? लेट्स सी। सबसे खतरनाक कौन है वर्ल्ड में सबसे खतरनाक एनिमल कौन है? ऑब्वियसली यहाँ पे किसके लिए बोला गया है बच्चों? आपके लिए और हमारे लिए। क्यों बोला है? क्योंकि हम जो है अपना पूरी इकोलॉजिकल साइकिल को इम्बैलेंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं? हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल, जो हमारा एक कह सकते हैं हमारी नेचुरल वेल्थ है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो हमारी वेल्थ है, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वी आर द डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। What is written in that case, where the notice reads, the world's most dangerous animal, inside the case there is no animal. और वो बड़े से केस के अंदर, पिंजरे के अंदर कोई एनिमल नहीं है बच्चों। वहां पे क्या है? एक बड़ा सा मिरर है, एक शीशा लगा हुआ है, where you can see yourself, आप अपने आप को देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली किसको यहाँ पे बताया गया है, या आपको अवेयर करने के लिए ये इट इज एक उन्होंने तरीका देखा है, टू अवेयर यू, टू अवेयर द मैनकाइंड। तो उन्होंने क्या क्या किस तरह से सबको, क्योंकि सब लोग चिड़ियाघर में जाते हैं, जू में जाते हैं, और ऑब्वियसली सब देखेंगे कि इतना बड़ा केस है और केस में देयर इज नो एनिमल, कोई एनिमल नहीं है, बट देयर इज अ मिरर, राइट? तो सबसे बड़ा, और नोटिस क्या लिखा हुआ? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये सबसे खतरनाक एनिमल। तो ऑब्वियसली आप अपना मुंह देखेंगे तो ऑब्वियसली कौन है? आप और हम। थैंक्स टू द वेयर यू सी योरसेल्फ, thanks to the effort of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. सब लोगों ने, क्योंकि सब लोग जागरूक हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, और सब अपने तरीके से जो है एफर्ट्स लगा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को जागरूक करें कि भाई ये जो वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ है, इसको कैसे हमें प्रिजर्व करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। क्लियर? सब अपने अपने तरीके से जो है सबको वार्न कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमारी अर्थ नहीं रहेगी तो हम, यू एंड वी, क्या हम रहेंगे बच्चों? ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। जब प्लैनेट नहीं है तो हम भी नहीं रहेंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कितनी बीमारियां हो रही है। क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है कितनी पॉल्यूटेड हो गई है, कितनी डेंजरस जो है, इंजुरियस जो है गैसेस हैं, व्हीकल इतने हैं, व्हीकल से आपको सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, एंड इट इज वेरी इंजुरियस टू योर हेल्थ। कार्बन मोनोऑक्साइड, अब पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा लेवल ऑक्सीजन का क्या होगा? कम हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा हो जाएगी, और जो हार्मफुल है। तो किस तरह से हमें जो है प्लांटेशन करना चाहिए? अगर एक पेड़ काटते हैं तो 10 पेड़ आपको लगाने चाहिए, क्योंकि इफ यू वांट टू सेव योर अर्थ, अगर उसको डिक्लाइन होने से बचाना है, अगर आपको अपना फ्यूचर बचाना है या अपने बच्चों का फ्यूचर बचाना है, तो यू हैव टू डू, आपको करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर planet. He has realized the wisdom of shifting
from a system based on domination to one based on partnership. अब हमने रियलाइज कर लिया है the wisdom of shifting from a system domination. पहले हम क्या करते थे कि भाई हमारी है, हमें करना है. अब हमारी समझ में आ गया है कि हमें अपनी प्लैनेट को किस तरह से सेव करना है. Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares. The Earth estimates vary widely as regards the still uncatalogued. कुछ की हमने लिस्ट बनाई है, कैटलॉग को बनाया है स्पीसीज के, बट अभी भी कुछ ऐसी स्पीसीज हैं स्टिल अनकैटलॉग, अभी भी उनको जो है खोज नहीं हो पाई है या लिस्ट नहीं बन पाई है. तो साइंस यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज with which mankind shares the earth. जो हमारे साथ अर्थ में शेयर करें 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर. हम इनके साथ हैं जो शेयर कर रहे हैं अर्थ को. कितनी है बच्चों? 1.4 मिलियन. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish. कि अभी भी उनको जो है कैटलॉग नहीं किया है, लिस्ट में नहीं ऐड किया गया. Dominance came as an understanding. Domination means total authority. Reckon means count. Language means growing weak or dying. अभी भी ऐसे ही पड़ी है, उनको हमने अभी काउंट नहीं किया है. तो कितनी है बच्चों? 3 to 100 मिलियन अदर स्पीसीज स्टिल जो है लैंग्वेज है, अभी भी uncatalogued, dying and unnamed in ignominious darkness. Ignominious means hateful, shameful. कि अभी तक हमने इनकी जो है खोज नहीं करी है या ऐसी तरह से अभी भी वीक और डाइंग स्टेट में. तो हम देख सकते हैं कि पूरी अर्थ में कितनी लिविंग स्पीसीज हैं अलोंग विद अस, और स्टिल अभी भी लैंग्वेज हैं इन दिस हेटफुल या शेमफुल डार्कनेस. मिस्टर लेस्टर ब्राउन, आर ब्राउन, अभी मैंने आपको बताया था इन्होंने क्या कोट किया था. मिस्टर लेस्टर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट points out that the earth's principal biological systems are four. जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस करा था, फिशरीज हो गई, फॉरेस्ट हो गया, आपका ग्रासलैंड्स हो गया, आपकी क्रॉपलैंड्स हो गई. तो उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट, पूरा डिटेल में अपने माइंड में रखे उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट. ही पॉइंट्स आउट that the earth principal biological system, so it is a very important, the biological principal biological system, it किसका बना है? it consists of 4: fisheries, forest, grassland and cropland, and they form the foundation of the global economic system. तो बच्चों दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल है, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि हम इस प्लैनेट में रह रहे हैं तो इट्स आवर ड्यूटी टू सेव इट. क्योंकि अगर हम सेव करेंगे अपने प्लैनेट को तो हम अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को सेव करेंगे. तो सारे बच्चे ध्यान से देखें और किस तरह से सबके अंदर जो है एक अवेयरनेस, जैसे यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो हमें बिना नुकसान किए उसको डेवलप करना चाहिए. और जिस तरह से यहाँ पे नानी पालखी वाला ने बताया है कि आवर प्लैनेट इज डिक्लाइनिंग. क्लियर? तो बच्चों इसको जो है घर में रिवाइज करें, और कहीं पे आपके समझ में नहीं आया है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर बच्चों? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस